दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, असम में दूसरे चरण में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने जारी की 26 उम्मीदवारों की लिस्ट। 5 मुस्लिमों को मिला टिकट। दोस्तों बताएंगे कि आखिर वो 5 मुस्लिम कौन हैं जिनको असम में चुनाव लड़ने का मौका मिला है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आया राजनीतिक भूचाल। ममता बनर्जी का हाल जानने पहुंचे राज्यपाल, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए वापस जाओ के नारे। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, ममता बनर्जी को लगी चोट तो पैनलिस्ट बोली, मंदिर जाते जाते थक गई होंगी दीदी, खुद के सुरक्षा बलों पर दर्ज कराएंगी शिकायत। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि देश भर से सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, असम में दूसरे चरण में चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 26 उम्मीदवारों की लिस्ट। 5 मुस्लिमों को दिया टिकट। असम में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस ने दूसरे चरण में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुल 26 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी आलाकमान ने इस लिस्ट में 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें किरमगंज नॉर्थ से सिद्दीक अहमद और बारखोला से मिसबाउल इस्लाम लश्कर और कटिगोरा से खलीलुद्दीन और बड़े बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों इसी तरह बुधवार को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं मोहन प्रकाश और जयदेव जेना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रकाश और जेना को असम चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार प्रदान कर लिया है। वहीं दोस्तों असम में कांग्रेस नेता महागठबंधन में AIDUF, BPF और माकपा भाकपा और अलौकिक गण मोर्चा शामिल हैं। दोस्तों प्रदेश की 126 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 27 मार्च और 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भाजपा ने 3 और नामों की घोषणा कर दी। इससे पहले 2 चरणों में पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 74 हो गई है। होजोई से भाजपा के विवाद शब्द निर्वातमान विधायक शिलादित्य देव की जगह राम कृष्ण घोष को टिकट दिया गया है। दोस्तों देव प्रवासी मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने और कई बार अपने पार्टी के सदस्यों के खिलाफ भी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों टिकट नहीं दिए जाने के बाद देव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, अतः मुझे भाजपा ने निकाल बाहर कर दिया है। सिपाझार से भाजपा के निवर्तमान विधायक बिंदा सेकोई को टिकट नहीं दिया गया। दोस्तों और दारंग पूर्वी जिले के इस सीट से असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष परमानंद राजबोगोसी को उम्मीदवार बनाया गया, जो हाल में AGP छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने हैलाकांडी के मिलन दास को उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट पर 2016 में सोम्यजीत दत्ता चौधरी के AIDUF के उम्मीदवार को अनवर हुसैन को लश्कर बनाया गया। दोस्तों वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आया राजनीतिक भूचाल। ममता बनर्जी का हाल जानने पहुंचे राज्यपाल, तो TMC कार्यकर्ताओं ने लगाए वापस जाओ के नारे। यानी कि राज्यपाल को TMC कार्यकर्ताओं ने वहां से हटा दिया है। उनका कहना है कि वो ममता बनर्जी से नहीं मिल सकते। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल जानने बुधवार रात सरकारी SSKM अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान वहां उपस्थित सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस TMC समर्थकों ने उनका विरोध करते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। राज्यपाल ने घटना को लेकर प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। नंदीग्राम सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान रेयापारा के पास बिरुलिया में मंदिर के निकट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर धक्के दिए जाने से बनर्जी का पैर चोटिल हो गया। दोस्तों उनका यहां सरकारी SSKM अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके पूर्व सहयोगी और अब भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से खनगढ़ से घटना के थोड़ी देर बाद ही बनर्जी से फोन पर बात की थी और बाद में उन्हें अस्पताल में देखने पहुंच गए। उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया कि राज्यपाल करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री के कक्ष में रहे और बनर्जी से खनगढ़ को घटना के बारे में जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि TMC के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हाकिम और डेरे के बयान को उस वक्त बनर्जी के कक्ष में बाहर थे जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चर्चा चल रही थी। दोस्तों वहीं खनगढ़ ने ट्वीट करके कहा
कि मामले में सुरक्षा के निदेशक और मुख्य सचिव से अपडेट मांगा है और स्वास्थ्य सचिव तथा अस्पताल के निर्देशक से सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि ना तो स्थानीय पुलिस और ना ही एसपी उस वक्त करीब थे जब 4 से 5 लोगों ने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण उन्हें चोट लगी है। जब खनगढ़ अस्पताल से वापस जा रहे थे तब भी उन्हीं टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, ममता बनर्जी को लगी चोट तो पैनलिस्ट बोली मंदिर जाते जाते थक गई होंगी दीदी, खुद के सुरक्षा बलों पर दर्ज कराएंगी शिकायत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान हुए कथित तौर पर हमले को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्म हो गई है। रिपब्लिक भारत चैनल पर दीदी की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई कार्यक्रम में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि मंदिर जाते जाते थक गई होंगी वो, क्या अब से सुरक्षा बलों पर शिकायत दर्ज कराएंगी। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब राज्य में मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं मिल रही तो जनता की क्या हालत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपने खुद के सुरक्षा कर्मियों को लेकर चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के यहां बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया फोन। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कार्यकाल में फोन करके उनका हाल चाल जाना और उनके सिर स्वस्थ होने की कामना की है। हालांकि सीएम पर हमला होने की खबर जाने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने इसे सीएम का ड्रामा बताया था। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के साथ इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी उन पर कोई कैसे हमला कर सकता है। उन्होंने इसे सहानुभूति पाने का नाटक बताया है। वहीं दोस्तों सीएम ममता बनर्जी बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में कथित रूप से कुछ लोगों के हमले में घायल हो गई थी। फिलहाल उनका कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक रात में कई शुरुआतें चिकित्सा अधिकारियों और जांच के बाद उनके बाएं पैर के टखने तक पांव की हड्डियों में गंभीर चोटें दिखी हैं। उनके दाएं कंधे हाथ तक गले पर चोट भी लगी है। दोस्तों एसएसकेएम चिकित्सा ने पीटीआई भाषा में कहा कि उनके बाएं टखने पर एक कच्चा प्लास्टर किया गया है और सुबह उनके रक्त की कई जांचें की गई। इसी एसीजी रिपोर्ट सामान्य है। वहीं दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम से हुए कथित हमले पर बृहस्पतिवार को चिंता व्यक्त की है। जनता दल के प्रमुख ने ट्वीट करके कहा, मैं अपनी बहन और सहयोगी ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हूँ।